गोरक्षा के लिए कोई कानून नहीं। लगता है आपको कि राज्यपाल शासन जो है पिछले कई वर्षों से चल रहा है उसमें उन्नति हुई है जम्मू की कि गिर गया? मुद्दे रहेंगे युवाओं को लेके। क्या रुझान जो है आपको मिला है जनता से? अभी भाजपा है, राम नाम पे वोट बटोरो, आपका क्या कहना है? पर वोट बटोरो, अल्लाह के नाम पर बटोरो, गॉड के नाम पर बटोरो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर लोग जानते हैं। नेताओं को देखा है लोकसभा में बयान देते हुए, वो मेट्रो को मेटाटोर बोलते हैं, मेटाटोर को मेट्रो बोलते हैं। इस वक्त विद्याधाम मंदिर चिन्नौर में हूँ और मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं एक शख्सियत से आपको मिलवाने लाया हूँ। मैं एक पार्टी के उम्मीदवार जम्मू से जो खड़े थे उनसे मिलवाने लाया हूँ, अध्यक्ष हैं पार्टी के। और मैं बता दूं JKNPF उसका चुनाव चिन्ह था जो बैट्समैन। जम्मू में चुनाव हो चुके हैं। क्या कुछ रुझान रहा, क्या कुछ संयोग रहा इस पार्टी का लोगों का, और क्या कुछ मुद्दे थे लेके जो अपनी पार्टी बना के खड़ी कर दी जा कि आपको पता है और भी कई सारी पार्टियां थी उसमें मिलके काम किया जा सकता था, पर अपनी पार्टी खड़े करने का क्या रीज़न रहा, क्या उसके पीछे का कारण है, वो सब जानेंगे। मैं आपको एक शख्सियत से मिलवाने लगाया हूँ, महंत हैं। क्या कारण बन गया कि एक महंत जीवी पार्टी में अपनी पार्टी बना के खड़े हुए, MP की इलेक्शन लड़ी जम्मू में। और बता दूं वोट हो गए हैं जम्मू में, 4 जून का इंतज़ार है, बड़ी बेसब्री से जनता इंतज़ार कर रही है। बातचीत करेंगे। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम स्वामी दिव्यानंद सरस्वती है और JKNPF हमारी नई पार्टी जम्मू में हमने गठित की है। पार्टी का उद्देश्य यह है कि जो हमारा मतदाता वोटर है वो सभी पार्टियों से नाराज़ है, वो किसी भी पार्टी को आप पसंद नहीं कर रहा है। श्रीनगर के वही हालात है, जम्मू के भी हालात है। और आपने जैसे जानकारी दी कि नेशनल पार्टी यहाँ पर है, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी, BJP नेशनल पार्टी है, परंतु हमारे जम्मू से कोई पार्टी अब तक नहीं थी जी, लोकल पार्टी नहीं थी। हमारे यहाँ 2 पार्टियाँ थी, नेशनल पार्टी NC और PDP पार्टी। अब ये हमारी तीसरी पार्टी जम्मू कश्मीर में हुई है और 4 सीटों से हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि भाजपा ने श्रीनगर में कोई भी अपनी सीट नहीं उतारी है, अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। हमारा मुख्य मुद्दा है जम्मू कश्मीर का मुद्दा, कि जम्मू के साथ जो भेदभाव होता आया है जम्मू के लोगों के साथ, और आज भी हुआ है। हमें लगा था कि पिछले 10 साल में कोई परिवर्तन होगा, मगर नहीं हो पाया। आज जम्मू में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो अतः बढ़ी है। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग यहाँ पर कंपनियाँ आई है, उन कंपनियों ने भी जम्मू के जवानों को नहीं लगाया, ना उनको मुताबिक समझा, और वो सारे के सारे हमारे जवान परेशान हैं। और जम्मू में आप देख रहे हैं कि इस समय नशा में लथपथ है जम्मू, ड्रग्स है, चरस है, शराब है। तो ये सारी मेहरबानी उन लोगों की है जो पुराने सियासतदान हैं। तो हमारा पार्टी के उद्देश्य यहाँ क्यों ना नई पार्टी, नए नेता, नया निशान हम लेके आए हैं। हम सोच रहे हैं कि आप पुराने की बुराई करने से बेहतर है कि हम नई पार्टी बनाएं और नए ही नेता हम बनाएंगे, जिससे कि नौजवानों को एक पार्टी में भी रोजगार मिलेगा, वो नेता बन सकते, पढ़े लिखे नेता आ सकते हैं। नहीं तो आपने नेताओं को देखा है लोकसभा में बयान देते हुए, वो मेट्रो को मेटाटोर बोलते हैं, मेटाटोर को मेट्रो बोलते हैं, है ना। इतने विद्वान लोग पॉलिटिशियन में है। हम चाहते हैं कि नौजवानों को मौका मिले। मेरा उद्देश्य खुद नेता बनने के नहीं है, हमारी नई पार्टी है, हमें बहुत कम लोग जानते, पर श्रीनगर से में हमारे कैंडिडेट 3 खड़े हैं। और हिम्मत सबसे बड़ी बात है, हम नौजवानों को हिम्मत दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर को बचाने की कोशिश हमारी है और हमें लगता है कि प्रभु की, ईश्वर की कृपा होगी और हम जम्मू कश्मीर को बचाने में कामयाब होंगे। लोगों का ये भी कहना है जैसे भाजपा है राम नाम पे वोट बटोर रही है, आपका क्या कहना है? राम नाम पर वोट बटोरना कोई बुरी बात नहीं है। राम के नाम पर वोट बटोरो, अल्लाह के नाम पर बटोरो, गॉड के नाम पर बटोरो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर लोग जानते हैं।
पब्लिक जानती है ना, गाना भी था एक, पब्लिक जानती है। पब्लिक समझ चुकी कि चार चोर इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं और एक चोर उसमें से जीत के आ जाता है और फिर चारों चोर इकट्ठे होकर सियासत को अंजाम देते हैं। जितने भी काम हैं पूरे भारत में यही हालात है। सियासत में लोग बहुत ही बुरी दशा से सियासत को लोगों ने खराब किया है। उस राजनीति को शुद्धिकरण करने के लिए, राजनीतिक धर्म स्थापित करने के लिए हम खड़े हुए हैं कि धर्म आधारित राजनीति होना चाहिए, न कि राजनीति आधारित धर्म होना चाहिए। हमारे कई ऐसे भारत में मंदिर है जो गवर्नमेंट के अंडर है और उसका सारा चंदा गवर्नमेंट लेती है, परंतु कई ऐसे भी प्राचीन मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ पुजारी नहीं है। एक दूसरे महकमे के लोगों को तो आप पगार देते हैं और हमारे मंदिरों के साधु को कोई कुछ देता नहीं है, ना साधु को कोई आरक्षण है। हम अपने धर्म प्रेरित राजनीति को स्थापित करना चाहते हैं और नए नेता लाना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। रुझान जो है आपको मिला है जनता से? अभी 15 दिन ही घोषणा होने के बाद 15 दिन में हमने मुश्किल से लोगों तक हम पहुँचे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रुझान है और आने वाले समय में हम जम्मू कश्मीर की 90 के 90 सीटें लड़ेंगे। अभी हम नए हैं, नए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है कि हमारे पास मैन पावर कम है, पैसा हमारे पास नहीं है। दूसरे पार्टी के पास पैसा है, बैनर है, बड़े बड़े स्टार है, किसी के पास राम है, किसी के पास मोदी है, हमारे पास हम खुद ही है। हम अपने ही ऊपर लोगों को वोट मांग रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम जो है आपके सामने हैं, हमारा चरित्र आपके सामने है, हमारा जीवन आपके सामने है, हमें धर्म से फुर्सत नहीं है, फिर भी राजनीति का शुद्धिकरण करने का हमें मौका दीजिए। और मुझे विश्वास है कि जम्मू की जनता हम पर भरोसा करेगी। कहा जा रहा है कि देश खतरे में है, क्या अनुभव करते हैं, किस तरह से खतरे में? नहीं, देश तो खतरे में नहीं है, उन लोगों को भूल है, राजनीतिक बयान है कि देश खतरे में है, कानून खतरे में है, आयन खतरे में है। खतरे में वो लोग हैं जो पॉलिटिशियन में सियासतदान है बड़े बड़े, वो जरूर खतरे में है, बाकी देश खतरे में नहीं है। हमारे देश की आर्मी बहुत मजबूत है और हमारे पास बहुत सारी संसाधन से भारत युक्त है, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। परंतु राजनीति का शुद्धिकरण करना होगा, अकेले मोदी जी से काम नहीं होगा। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर प्रांत में मोदी और योगी को बनाना होगा, तब जाके हम भारत को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे युवाओं को लेके? हमारे युवाओं को मुद्दे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगार है ना। आपने MBBS BS किया, इंजीनियरिंग किया, किसी ने वो किया, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद भी बच्चों को नौकरियां नहीं है। तो किस तरह से नौकरियां इम्प्लीमेंट हो, यहाँ की कृषि और ऋषि कैसे मजबूत हो, हमारी संस्कृति कैसे मजबूत हो, हमारे संस्कार कैसे अच्छे हो। आप देख रहे हैं आज जम्मू में जो क्रिमिनल एक सिस्टम बढ़ गया है, कोई किसी की पिटाई करता है, कोई किसी की चोरी कर देता है, बेटा बाप को मार रहा है, कोई किसी की इज्जत लूट रही है। जम्मू में पहले कभी नहीं होता था। ये जब से राज्यपाल शासन यहाँ पर लागू हो गया तब से ये सब हो रहा है। क्या लगता है आपको कि राज्यपाल शासन जो है पिछले कई वर्षों से चल रहा है, उसमें उन्नति हुई है जम्मू की कि गिर गया? राज्यपाल शासन में पब्लिक की उन्नति नहीं होती है। जो मेन काम होते बड़े बड़े वही राज्यपाल कर सकता है। जो हमारी सरकार जब तक हम यहाँ नहीं बनाएंगे तब तक हम स्थायी नहीं हो सकते, रोजगार हमको नहीं मिल सकता है, हमें नौकरियाँ नहीं मिल सकती है। इसलिए हमें राज्यपाल शासन हटाना है और अपना जम्मू का शासन हमें स्थापित करना है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट को आप सपोर्ट कीजिए और मेरी पार्टी को ज्वाइन कीजिए और अगला मंत्री के चुनाव के लिए खड़े होइए। नव युवाओं का मैं आह्वान कर रहा हूँ। तो कश्मीर में जो वोट बढ़ने वाले हैं अभी, उसको लेके क्या कहेंगे? कश्मीर में हमारे 3 कैंडिडेट हैं, एक का तो कल चुनाव हो गया है। अच्छा रुझान है लोगों का। अभी तो पार्टी प्रमोशन के लिए सभी खड़े हैं। लोग हमें जानता नहीं, हम ये तो आशा नहीं रखते कि हम जीत के आएंगे, पर उन एक लोगों के लिए हम विकल्प लेके आए हैं और लोगों की एक आशा है कि अब नई पार्टी है, नया निशान है और नए नेता बनेंगे। हमारे पार्टी का नियम है, हम पिछले सियासतदान को किसी को भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा होगा PDP BJP के साथ चली गई, BJP कांग्रेस के साथ चली गई। ऐसे बहुत सारे पार्टी में लोग दल बदलते हैं, है ना, कोई निशान बदलता है, कोई दल बदलता है। हम दल बदलू की राजनीति को विराम देना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर में शुद्ध एक युवाओं की राजनीति लाना चाहते, युवाओं को लाना चाहते आगे। तो जनाब, हमने आपको अध्यक्ष, मैं आपको बता दूं, JKNPF चुनाव चिन्ह बैट्समैन और सीनियर प्रेसिडेंट है ये। मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि हमें शुद्धिकरण करना है और शुद्धिकरण इसलिए करना है कि जो युवा है उनके लिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पे काम करना है
युवाओं के लिए रोज़गार लाना है। ये बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए रोज़गार। जम्मू में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि युवा जो है पढ़ लिख के काम नहीं मिल रहा, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। ये बड़ा मुद्दा है। मैं आपको बता दूं, इनका चुनाव चिन्ह और कश्मीर में इनके 3 कैंडिडेट, जिसमें एक के चुनाव हो चुके हैं, 2 अभी भी बचे हुए हैं। तो ये जनता से गुजारिश कर रहे हैं कि अगर हम, इनको ये उम्मीद है कि ये हमारी पार्टी अभी 15 दिन हमें मिले थे, उसके बाद बनती है, और 15 दिन ही मिले थे प्रचार करने के लिए, ज़्यादा मजबूत हम नहीं हो पाए। पर ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में हम पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव करेंगे, अपने पार्टी से चुनाव करेंगे और घर घर जाके ये प्रचार भी करेंगे। इस तरह के बयान इनके हैं। और किस तरह का योगदान जो है जनता, और क्या कुछ मुद्दे होंगे लोगों के, ये जब ग्राउंड में होंगे तब जाके ये सुन पाएंगे, तब जाके उन पे काम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं हमने जानकारी आपके तक पहुंचाई है, उसको आप शेयर करिएगा। नई पार्टी है, किस तरह से आप सहयोग चाहते हैं पार्टी से, क्या कुछ आप चाहते हैं कि आपके काम जो हैं वो होने चाहिए। बड़ी बात है, एक बात मैं भूल गया, गोरक्षा के लिए कोई कानून नहीं। बच्चे हमारे पार्टी ने मुद्दा रखा है कि गाय को हम राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है। और दूसरा मुद्दा हमने ये उठाया था यहाँ पर, ये बड़ा पुराना मुद्दा, आपने देखेंगे पीएचई में पिछले 30 साल से टेलीविज़न लगे हुए हैं, उनको 320 रुपया मिलता है, शर्म की बात है। जबकि एक बागड़ी काम करके दिन के 1000 रुपया कमाता है। उनको जो है किसी तरीके से पक्का करना है, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरा आप देखेंगे पीओजेके के लोग जो 254 के अंतर्गत जो अधिकार थे वो गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं, और उसके कारण पीओजेके के लोग बड़े परेशान हैं। उनको भी हम अधिकार देना चाहते हैं। हमारा लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को यही अनुरोध है। ये सारे मुद्दे जब युवा खड़ा हो जाएगा ना विधानसभा में, अपनी विधानसभा हमारी होगी, तभी सारे मुद्दे हल हो सकते हैं, नहीं तो राज्यपाल शासन में ये मुद्दे हल नहीं हो सकते हैं। लोग परेशान हैं। युवाओं का मैं आह्वान करता हूँ कि आप आइए और पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो बड़ा मुद्दा मैं आपको बता दूँ, गोरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए बड़ी मांग इनकी ये है, आज भी कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आप साथ देते हैं तो राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित करेंगे, ये उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। और भी मुद्दे बहुत सारे हैं, उसके लिए भी प्रयास करेंगे। पर आपका योगदान, आपसे बातचीत, आपका मिलना, मिलके काम करना, ये अनुरोध करते हैं कि आप सभी लोग इनके साथ मिलें। मिलने के बाद इनके साथ प्रश्न करें, बताएं इनको कि क्या कुछ ग्राउंड में करना अभी बाकी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। इसी के साथ आप जुड़े थे सत्यमेव न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।